दोस्तों, सत्य क्या है? वह सत्य जिसे महात्मा बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया और अनेकों महान पुरुषों ने पाया। आखिर ये सत्य क्या है? वास्तविकता देखी जाए तो सत्य कुछ ऐसा है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो भी बातें कही जा सकती हैं वह हमेशा झूठ का एक रूप ले लेती हैं। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो वह बात दूसरे तक पहुंचने में उस बात में कई सारे बदलाव हो जाते हैं और उस बात का अर्थ भी पूरी तरह से बदल जाता है। इसी प्रकार जब ये बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो इसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है, जिस कारण हम जो भी बातें कहते हैं वो बातें झूठी हो जाती हैं और हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। हर व्यक्ति किसी एक बात का अर्थ अलग अलग निकालता है। उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति सत्य का अर्थ भी कुछ और ही समझता है, और भले ही जैसा हम समझ रहे हो वैसा ना भी हो। इसलिए सत्य क्या है इसे कभी भी कहा नहीं जा सकता। सत्य को तो केवल अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ इसके बारे में इशारे किए गए हैं, क्योंकि जो इशारे समझ सकता है वह सत्य के करीब भी जा सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, मैंने जो सत्य पाया है, मैंने जो सत्य जाना है, यदि तुम भी उसे पाना चाहते हो, यदि तुम भी उसे जानना चाहते हो, तो इसका अनुभव तुम्हें खुद ही करना होगा। यदि तुम सत्य के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चलकर आगे बढ़ना तो तुम्हें ही होगा, और तुम ही अपने अनुभव से सत्य को पहचान सकते हो, जान सकते हो। जो बातें कही जा सकती थी, जो बातें समझाई जा सकती थी, महात्मा बुद्ध ने उन सभी बातों को समझाया और बताया। लेकिन जब भी सत्य की बात आती तो महात्मा बुद्ध हमेशा केवल इशारा किया करते कि मैं तो तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं, इस पर चलकर अनुभव पाना ये तुम्हारा काम है। इसलिए सत्य क्या है, इसको तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। परंतु आज की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि सत्य क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम में से हर एक व्यक्ति की सोच और समझ अलग अलग होती है। इसलिए इस कहानी से आप कुछ अलग भी सीख सकते हैं। हर किसी को इस कहानी से कुछ अलग समझ में आ सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान गुरुवर रहा करते थे। उनके कई शिष्य भी थे। उसी में से एक शिष्य जो उनके हमेशा पीछे लगा रहता और उनसे हमेशा एक ही सवाल पूछता, हे गुरुवर, आखिर ये सत्य क्या है जो आपने पाया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उन गुरुवर ने अपने शिष्य की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन इसका कोई भी जवाब उसे नहीं दिया। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि उस शिष्य ने कई बार एक ही प्रश्न उन गुरुवर से पूछा, लेकिन हर बार वह गुरुवर अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब कुछ न देते। लेकिन एक दिन जब उस शिष्य ने अपने इस प्रश्न को दोहराया, हे गुरुवर, आखिर यह सत्य क्या है जो आपने पाया है? तब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा, भंते, जो झूठ नहीं है, जो असत्य नहीं है, वही सत्य है, और वही मैंने पाया है। अपने गुरुवर के मुख से
अपने सवाल का इस तरह से जवाब पाकर वह खुश नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर सत्य क्या है। आगे उस शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं यह तो समझ गया कि जो असत्य नहीं है, जो झूठ नहीं है, वही सत्य है। लेकिन मैं सत्य को जानना चाहता हूं, जो आपने गहन ध्यान के बाद प्राप्त किया है, जो आपने गहन ध्यान के बाद पाया है। मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। तभी उन गुरुवर ने अपने शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, भंते, तुम्हें मेरे पास क्या नजर आता है? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें मेरे पास कुछ दिखाई देता है? ना तो मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं, ना ही धन दौलत, ना ही परिवार, और ना ही कोई रिश्ते नाते। ना तो मेरे पास डर है, ना ही काम वासना। तो जैसा कि तुम अब देख सकते हो, मेरे पास सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी उस शिष्य के समझ में यह नहीं आया कि आखिर सत्य क्या है। उसने एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताने की कृपा करें कि आखिर सत्य क्या है। आपने गहन ध्यान के बाद क्या पाया? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर तुम्हें यह कभी समझ नहीं आएगा कि सत्य क्या है, जब तक कि तुम खुद उस रास्ते पर चलकर सत्य का अनुभव ना कर लो। क्योंकि सत्य कभी किसी को बताया नहीं जा सकता। तभी वह शिष्य अपने उन गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, आप सही कहते हैं। मुझे खुद ही उस रास्ते पर चलकर सत्य का अनुभव करना होगा। परंतु गुरुवर, मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, भंते, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? गुरु की आज्ञा पाकर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह इतना मुश्किल तो नहीं कि आपने जो पाया है वो मुझे बता सकें। जैसे कि आपने सत्य पाया है, और सत्य कैसा होता है यह आप मुझे बता भी तो सकते हैं। इतना कहकर शिष्य ने इधर उधर देखा। उसे पास ही में एक फल नजर आया। उसने उस फल को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे हाथों में यह जो फल आपको नजर आ रहा है, यह भी तो एक सत्य ही है। इसमें कोई झूठ तो नहीं। इसी तरह आप भी मुझे बता सकते हैं कि आखिर सत्य क्या है और आपने क्या पाया है। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने जो अपने हाथों में यह फल लिया हुआ है, यह एक अमरूद है, और वास्तविकता देखी जाए तो यह भी सत्य नहीं है। क्योंकि अमरूद, ये जो नाम दिया गया है, ये इसे हम मनुष्य ने दिया है। यदि हमने इसका नाम सेब रखा होता तो तुम कभी भी इसे अमरूद नहीं कह पाते। तब हर कोई इसे आम ही कहता। इस कारण यह भी एक झूठ ही है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने इस अमरूद को अपने हाथों में तो उठा रखा है, लेकिन क्या तुम इसकी जड़ों को महसूस कर सकते हो? क्या तुम इसके वृक्ष को देख पा रहे हो? क्या उसका अनुभव कर पा रहे हो? तुम्हारे जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो सब इसी फल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि तुम अपने इन विचारों को इससे हटाकर, उन सब झूठों को हटाकर देखो
तब तुम्हें सत्य अवश्य नजर आएगा कि वास्तविकता में तुम्हारे हाथ में क्या चीज रखी हुई है, और तब तुम इसे अमरूद का फल भी नहीं कह पाओगे। लेकिन हां, इस संसार को समझाने के लिए, इस संसार के साथ संचार बनाने के लिए तुम्हें इसे अमरूद का फल तो कहना ही होगा। गुरु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह शिष्य थोड़ा सा क्रोधित हो उठा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, यदि आपको मुझे नहीं बताना कि सत्य क्या है तो आप मुझे मत बताइए, लेकिन इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी बातें मत बनाइए। यदि आप मुझे नहीं बताना चाहते कि आपको क्या प्राप्त हुआ है तो ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से बातों में उलझाइए नहीं, बातों में घुमाइए नहीं। तभी वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, बंते, अभी तुम केवल अपनी साधना पर ध्यान दो। जब मुझे लगेगा कि तुम अब समझने लायक हो चुके हो तो मैं तुम्हें सत्य की ओर इशारा जरूर करूंगा, और यदि तुम उस इशारे को समझ गए तो तुम सत्य को भी अवश्य ही समझ पाओगे, और तब तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। उस शिष्य ने अपने गुरुवर की बात मान ली और वह अपनी साधना में लग गया। उसके बाद से उस शिष्य ने अपने गुरुवर से कभी भी सत्य के बारे में कोई सवाल नहीं किया। तभी एक दिन अचानक वह गुरुवर अपने उस शिष्य को लेकर एक स्थान पर पहुंचते हैं। सुबह सुबह का समय था। वहां का नजारा अद्भुत था, बड़ा ही सुंदर था। वहां पर एक पक्षी जो आकाश में उड़ रहा था, उसकी आवाज भी बहुत ही मधुर और आकर्षक थी। यह देखकर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर समय है। आप उस पक्षी को देख रहे हैं, वह कितना मनमोहक है और उसकी आवाज भी कितनी आकर्षक है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, यह सब झूठ है। ना तो वह मनमोहक है और ना ही यह सुंदर दृश्य है। अपने ज्ञान को, अपने विचारों को हटाकर देखो, तभी तुम सत्य को देख पाओगे। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट आए। अगले दिन सुबह सुबह उन गुरुवर ने अपने आश्रम के पास में लगे हुए एक पेड़ पर एक पिंजड़ा देखा। उस पिंजड़े में वही पक्षी था जो पिछली सुबह आकाश में उड़ रहा था, और उसे देखकर उनका शिष्य बहुत खुश हो रहा था। वह गुरु शिष्य के पास पहुंचे। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह पक्षी वही है जो कल आकाश में उड़ रहा था। इसकी सुंदरता बहुत ही आकर्षक है, इसकी आवाज भी बहुत ही मनमोहक है, जिस कारण मैंने इसे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। अब इसकी आवाज रोज सुबह मैं सुन सकूंगा और इसकी सुंदरता का रस पान करूंगा। अब यह हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहेगा। तभी गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, कुछ इसी प्रकार का झूठ हम अपने चारों ओर ओढ़े रहते हैं। हम कभी भी सत्य की ओर आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। हम हमेशा सत्य से दूर होते चले जाते हैं। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते, जो तुमने पक्षी देखा था वह तो आकाश में उड़ता था। वह अपने मन का मालिक था और उसकी आवाज भी चारों दिशाओं में गूंज रही थी। लेकिन यह जो पक्षी तुमने पकड़ रखा है, यह तो पिंजरे में है। इसकी आवाज तो केवल पिंजरे में ही रह जाएगी और इसकी खूबसूरती भी केवल पिंजरे में ही नजर आएगी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या यह वही पक्षी है? इसका जवाब देते हुए वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, यह वही पक्षी है।
ये उसी नस्ल का है। मैंने कल जो पक्षी देखा था उसी नस्ल का ये भी पक्षी है जिसे मैंने पकड़ कर रखा है। इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को उठाया और वह उसे अपने साथ एक पहाड़ी पर ले गए। उस पहाड़ी पर वैसे पक्षियों की तादाद अनेकों थी और वहां पर बहुत ही अच्छा और सुंदर नजारा भी था। चारों तरफ वे पक्षी उड़ रहे थे, उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते, जो तुमने पिंजड़े में पकड़ रखा है, क्या यह वही पक्षी है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुवर, यह वही पक्षी है। इतना कहकर वह शिष्य और गुरुवर वापस आश्रम लौट आए और उसके बाद से रोज सुबह वह गुरुवर अपने उस शिष्य को उसी पहाड़ी पर ले जाने लगे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, धीरे धीरे कई हफ्ते, और देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए। एक दिन वह शिष्य जब सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु आश्रम में नहीं थे। वह शिष्य अकेले ही उस पहाड़ी पर गया, लेकिन आज उसके साथ कोई नहीं था, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला। चारों तरफ बस वही असीम शांति। उसने कोशिश की कि वह ध्यान लगा सके, लेकिन उसका ध्यान वहां पर नहीं लगा। आखिरकार उसने आंखें खोली और उसने देखा कि वहां बहुत सारे वैसे ही पक्षी थे, बहुत सारे पेड़ थे। वहां का दृश्य बस देखते ही बनता था। वह अद्भुत नजारा उसकी आंखों में, उसके मन पर मानो छा सा गया था। और आज उसके मन में कोई विचार नहीं थे। वह बस वहां पर बैठा रहा, चारों ओर देखता रहा, सब सुनता रहा, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। कुछ देर बाद वह वहां से उठा और वापस आश्रम लौटा। आश्रम लौटकर सबसे पहले उसने उस पिंजरे में बंद किए हुए पक्षी को रिहा कर दिया। वह गुरुवर ठीक उस शिष्य के पीछे खड़े थे और वह यह सब देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते, क्या यह वही पक्षी है? शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि आज जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है यह बहुत ही अनोखा था, अलग था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो इतने दिनों से जिस पक्षी को मैंने पिंजरे में बंद करके रखा था वह पक्षी मैं ही था। यह बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, आज तुम सत्य के संबंध में इशारा समझने लायक हो चुके हो। आज मैं तुम्हें एक इशारा करता हूं और जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जो ये दुनिया तुम देख रहे हो, ये दुनिया वास्तविक नहीं है। ये पूरी दुनिया केवल झूठ पर चल रही है। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह सब सत्य को ढकने के लिए है, लेकिन सत्य ढका नहीं जा सकता। सत्य हमेशा हमारे साथ ही रहता है। इसलिए जब हमें सत्य मिलता है, अर्थात जब हमें सत्य की प्राप्ति होती है, तब हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो मिला हुआ है वही मिलता है। और हम जो नहीं देख पा रहे वह भी हमें दिखाई देने लगता है। बस इतना ही है। तभी वह शिष्य अपने उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। तभी वह गुरुवर अपने हाथों में एक अमरूद का फल लेते हैं और उसे अपने शिष्य के सामने रखते हैं और अपने शिष्य से पूछते हैं, भंते,
ये क्या है? तभी वह शिष्य अपने गुरुवर के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यह एक अमरूद का फल है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अगर हम इसका नाम हटा दें तो यह क्या रह जाएगा? इसका जवाब देते हुए वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तब तो हम इसे केवल फल ही कह सकते हैं। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन अब मान लो कि इसका कोई नाम ही नहीं, और ये जो फल, ये जो शब्द तुमने इस्तेमाल किया, इसे भी अब हम हटा देते हैं, तब यह क्या रह जाएगा? गुरु की इस बात को सुनकर वह शिष्य बड़ी ही सोच में पड़ गया। उसके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। वह केवल उस फल को निहारता ही रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने कहा, हे गुरुवर, यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह अमरूद और यह फल, ये जो दो नाम हैं, ये जो दो शब्द हैं, ये हम मनुष्यों ने दिए हैं ताकि हम इसे समझ सकें, ताकि हम इसकी पहचान कर सकें। इसी तरह के झूठ इस संसार में फैले हुए हैं और यह संसार भी इन्हीं झूठ पर चल रहा है। लेकिन सत्य इन सभी के नीचे दब चुका है। ठीक इसी तरह तुम इस अमरूद के फल के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही इसे कुछ कह सकते हो। अगर तुम्हें कहना है तो तुम्हें इसे अमरूद का फल ही कहना होगा। इन शब्दों का इस्तेमाल तुम्हें करना ही होगा। लेकिन सत्य, इसे शब्दों में नापा तोला नहीं जा सकता, ना ही इसे शब्दों में बयां किया जा सकता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द हमने बनाए हैं और ये शब्द झूठे हैं। ये शब्द झूठ खड़ा करते हैं। बिना अमरूद और बिना फल के नाम के यह क्या है? जिसे यह बात समझ में आ सकती है, वही सत्य को भी समझ सकता है। इतना कहकर वह गुरुवर चुप हो गए। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। बिना अमरूद के शब्द के और बिना फल के शब्द के यह क्या है, इसे कहना बहुत कठिन है। और यह क्या है, यह तो मैं नहीं जानता, परंतु इसका जुड़ाव मुझे अब नजर आ रहा है। और ये क्या है, यह तो मैं खुद ही अनुभव करूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम भी इस दुनिया में केवल झूठ के सहारे ही जी रहे हैं। हम सभी संकेतों पर जीने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। यदि आपको लाल बत्ती दिखने लगे तो आप इसे खतरे की घंटी समझते हैं, और यदि आपको हरी बत्ती नजर आने लगे तो आप इसे अच्छा समझते हैं। यह दायां बायां, ये सब हमने ही बनाया है ताकि इन सभी के सहारे हम अपने जीवन को आसान और सरल बना सकें। लेकिन ये संकेत ही हमारे जीवन पर भारी पड़ने लगे हैं। हमारा सुख, दुख, खुशियां, सब कुछ इन संकेतों पर निर्भर हो चुका है। यदि आपके काम में आपका ओहदा बढ़ा दिया जाए, या फिर आपकी इनकम बढ़ा दी जाए, या फिर आपसे कोई हंसकर बात कर ले, तब आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपसे कोई नाराज होकर बात करे, क्रोधित होकर बात करे, तो आप दुखी हो जाते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपसे खो जाती है, तो भी आप दुखी हो जाते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना है, तब आप दुखी होकर और उसकी बुराई करके उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं पर यदि आपको ऊपर उठना है, अपनी बड़ाई करनी है, तो आप खुशी खुशी यह भी करने से पीछे नहीं हटते। यह सब संकेत ही तो हैं।
और इन्हीं झूठों के आधार पर हमारा यह जीवन भी चल रहा है। लेकिन आप कभी एक पल के लिए ये नहीं सोचते कि हमारा यह जीवन इन्हीं संकेतों पे निकल जाता है। क्या आपने कभी एक पल के लिए यह महसूस किया है कि जिस सांस को आप अपने भीतर भर रहे हैं वह प्राणवायु क्या आपने कभी देखी है? जिस प्राणवायु से हम सबका जीवन चल रहा है उसे हमने कभी देखने का प्रयास तक नहीं किया, जो कि एक सत्य है, लेकिन हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।